क्या वोट चोरी कर बुरा फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार? क्या अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं? ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वोट चोरी का मामला अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सड़क से होता हुआ पुलिस थाने तक पहुंच गया है। जी हां, थाने में वोट चोरी को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ऐसे में ये मुमकिन है कि पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लग सकते हैं जिससे ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से फंस सकते हैं। अब देखिए, आजकल ज्ञानेश कुमार के दिन वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं। एक तरफ वोट चोरी को लेकर जहां FIR दर्ज हो गई है, तो वहीं कुछ लोगों ने ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुसकर धावा बोल दिया और पूरे दफ्तर को वोट चोर के नारों से भर दिया। तो कैसे अब ज्ञानेश कुमार की लंका लगने वाली है और वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर से कोई पुरानी साइकिल भी चोरी हो जाए तो आप तुरंत थाने जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और यहाँ तो मामला सिर्फ साइकिल या सामान का नहीं, बल्कि सीधे सीधे लोकतंत्र की चोरी का है। वोट चोरी हुई है और इतनी बड़ी धांधली के बाद किसी न किसी का थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना तो बनता ही था। अब आप आज तक में छपी इस खबर को ही देख लीजिए, जो कहती है कि वोट चोरी मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोपों पर कर्नाटक में FIR दर्ज। इस खबर के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित वोटर चोरी घोटाले में अब एक बड़ा कदम उठ चुका है। दरअसल बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में व्हाइटफील्ड निवासी राजू द्वारा की गई शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। राजू का आरोप है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों के नाम अवैध रूप से जोड़े गए थे। उनका कहना है कि ये काम किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसमें राजनीतिक दलों के कुछ सदस्य, सरकारी अधिकारी और कुछ निजी लोगों की मिली भगत रही होगी, तभी इतनी बड़ी धांधली संभव हो पाई है। अब याद कीजिए राहुल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने मोदी और ज्ञानेश कुमार के बीच की सांठगांठ को दुनिया के सामने रखकर एटम बम गिराया था। आपको याद होगा कि यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें राहुल ने बेंगलुरु की इस महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हुई वोट चोरी को लेकर खुलासा किया था। राहुल गांधी ने खुलकर मोदी और ज्ञानेश पर वोट चोरी की गंभीर आरोप लगाए थे और बताया था कि कैसे एक ही पते पर एक ही नाम वाले कई लोग गलत तरीके से जोड़े गए, वोट और बड़े पैमाने पर डिलीशन जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब उसी मुद्दे को लेकर राजू ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि जनता के जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश थी, इसीलिए इसके निष्पक्ष और व्यापक जांच बेहद जरूरी है। वहीं पुलिस ने शिकायत को स्वीकार करते हुए FIR दर्ज कर ली है और प्रारंभिक जांच भी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर कर्नाटक की SIT पहले से ही जांच कर रही है। वोट चोरी का ये आरोप अब सोशल मीडिया या राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अब एक आधिकारिक आपराधिक मामले का रूप ले चुका है, जिसकी सच्चाई अब जांच में सामने आएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी का सच सामने आया तो मोदी सरकार को मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, ज्ञानेश कुमार के साथ क्या होगा ये तो अभी तक नहीं कह सकते, लेकिन जो हो रहा है उस पर जरूर बात कर सकते हैं। ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जिस तरह से धब्बा लगा है, उन्हें देखने के लिए आपको किसी खास चश्मे की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उनके दफ्तरों में भी कालिक पोतने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीर है चुनाव आयोग के दफ्तर की। इसमें दिख रहा है कि चुनाव आयोग के कार्यालय पर किस तरह काली स्याही पोती जा रही है और वोट चोर लिखा जा रहा है। ये वीडियो हिमाचल का है, जिसे यूथ कांग्रेस ने शेयर किया है। इसमें कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर पर कालिक पोत रहे हैं और पोस्टर भी चिपका रहे हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, चुनाव आयोग मोदी आयोग। वाली साइड से लो, इसकी नाम पूरा है यहाँ करो, ये पकड़ो वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो अगर आपको लगता है कि ये सिलसिला सिर्फ चुनाव आयोग के दफ्तर तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी हमने आपको कई वीडियोस दिखाए थे जिनमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं PM मोदी की तस्वीरों पर काला स्प्रे कर रहे थे तो कहीं उनके पोस्टर्स पर वोट चोर लिख रहे थे। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में, कभी बेंगलुरु, कभी किसी और शहर में
में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। जयपुर में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से जमीन पर उतर चुका है। राहुल की यंग ब्रिगेड ने चुनाव आयोग और मोदी शाह के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सड़कों पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। कहीं पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रही है, तो कहीं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, तो कहीं प्रधानमंत्री के मुंह पर कालिख पोती जा रही है। वहीं 27 लाख लोगों ने वोट चोरी की इस लड़ाई में अपना समर्थन दिया है। जी हां, कांग्रेस की पंजाब इकाई ने पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत लगभग 27 लाख हस्ताक्षर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिए हैं और दावा किया है कि इस सीमावर्ती प्रदेश वोट चोरी को जरूर रोकेगा। और पार्टी महासचिव और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा, बराड वडिंग और विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हस्ताक्षर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपे हैं। कहा जा रहा है कि इस अभियान के पूरे होने के बाद इन हस्ताक्षरों को महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप दिया जाएगा। कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 5 करोड़ हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया था और हर राज्य को इसका लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया था। पंजाब राज्य ने लगभग 27 लाख फॉर्म भरे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको भर के लाया गया है। पूरी सूची हमारे पास है और इसमें हमारे पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग जी और एलओपी बाजवा साहब और सभी वहाँ के जिला प्रधान और सभी हमारे विधायक और जितने भी प्रत्याशी सब लोग मिल के इसको काम किए हैं। सबको बधाई, शुभकामना। और आज एक समारोह पूर्वक कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको हैंड ओवर किया गया है आदरणीय वेणुगोपाल जी को। और मैं स्वागत भी करता हूं कि राजस्थान के अध्यक्ष जी भी हैं, दूसरे हमारे महामंत्री असम के प्रभारी साहब भी हैं, हरियाणा के प्रधान जी भी हैं। सबका स्वागत करता हूं। आज पंजाब से इसकी शुरुआत हुई है और पूरे देश भर से, हर राज्य से यहाँ इस प्रकार से इकट्ठा करके फिर तय तिथि में इसे फिर राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि वोट चोरी का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है और वो जिन सीधे मोदी शाह की गर्दन पर सवार होने वाला है। एक तरफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, तो वहीं कर्नाटक सीआईडी पहले से ही सक्रिय है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल से जयपुर तक चुनाव आयोग के दफ्तरों पर कालिख वोट चोर के नारे और छाए हुए हैं। उधर राहुल गांधी ने जो एटम बम गिराया था उसकी गूंज अब थानों तक पहुंच गई है। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी हिल चुकी है, उनका चेहरा लज्जा से नीचा हो चुका है और अब उनके दफ्तर की दीवारें शर्म से काली पड़ी हैं। ये कोई छोटी मोटी राजनीतिक नौटंकी नहीं, ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर किया गया संगीन अपराध है। इसकी आंच अब सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली है। 27 लाख हस्ताक्षर, लाखों की भीड़ सड़कों पर, यूथ कांग्रेस का गुस्सा और जनता का बढ़ता आक्रोश बता रहा है कि अब चुप रहने का वक्त जा चुका है। अगर जांच ईमानदारी से हुई तो ज्ञानेश कुमार के लिए हथकड़ियां दूर नहीं होंगी और अगर हथकड़ियां उन तक पहुंची तो मोदी शाह की 7वें आसमान वाली सत्ता को भी जमीन पर ला भटकेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।